हे देयर ऑल एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स, कैसे हो आप लोग। और एक बार फिर से आप लोगों का बहुत स्वागत है ऑन दिस वंडरफुल यूट्यूब चैनल ऑफ ट्रिपल आई एम। यहाँ पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर हेल्प कर पाए और आपके जो भी क्वेरीज है, डाउट्स है, उसको सॉर्ट आउट कर पाए ताकि आप अपने बिजनेस के अंदर आगे बढ़ पाओ। आज का जो हमारा वीडियो है ये थोड़ा लंबा होने वाला है, बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच इन्फॉर्मेटिव और बहुत अच्छी तरीके से आपको ये हेल्प करेगा। आइए आज हम लोग दूसरे नंबर के अंदर समझते हैं कंट्री रिस्क। अब जब हम लोग कंट्री रिस्क समझते हैं तो डेफिनेटली हम लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा कंट्री, या तो फिर हम लोग उसको पॉलिटिकल रिस्क भी बोलते हैं। जब कंट्री रिस्क की बात आती है तो बहुत सारे एग्जांपल्स, रीसेंट एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, राइट। कंट्री रिस्क या पॉलिटिकल रिस्क मतलब क्या होता है कि उस जियोग्राफिकल एरिया के अंदर या कुछ स्पेसिफिक उसके लॉ या उसके जुरिडिक्शंस के अंदर जो भी एरिया आता है उसके रिलेटेड वहां के लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस के अंदर इमीडिएट इफेक्ट के साथ या तो विद द गिवन पीरियड ऑफ टाइम इफेक्ट के साथ वहां पे कुछ चेंजेस करे जाते हैं जिसका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट गिरता है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड वहां पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, तो इसके अंदर ये कंट्री टू कंट्री वेरी भी करेगा या डेफिनेटली उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के रिस्क को हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस होते हैं या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पे हो सकते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है, राइट। सो ये 3 मेजर रीजंस हो सकते हैं। अगर हम लोग इसको इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो जैसे अगर हम लोग इंपोर्टिंग की बात करें तो वहां पे इट कैन बी द रेजिंग ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज भी हो सकता है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट्स। बहुत ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट हो सकते हैं जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, ड्यूटीज बढ़ा देना, या रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लोज। हम लोग चाहते हैं कि भाई प्रोडक्ट इंपोर्ट ना हो, उसके सामने फॉरेन एक्सचेंज बाहर ना जाए। ये सारे रीजंस की वजह से इंपोर्टिंग के कुछ रेगुलेशंस हो सकते हैं। अगर हम लोग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का रिस्क देखें तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, तो जैसे कि कोई स्पेसिफिक गुड्स के एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देना, या फिर कोई सर्टेन गुड्स के ऊपर ड्यूटी लगा देना, या फिर उसकी कुछ मिनिमम या मैक्सिमम एक्सपोर्ट प्राइस को फिक्स कर देना, या किसी स्पेसिफिक कंट्री के साथ नहीं करने के ऊपर ऐसे कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन लगा देना, तो ये भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई कंट्री अपना सॉल्वेंसी, इनसॉल्वेंसी डेब्ट या तो फिर अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को भी उसको प्रिवेंट करने के लिए या उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भी उसके ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली पॉलिटिकल या तो कंट्री रिस्क को हम लोग इसको एज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे एक चीज ये हो सकती है कि आपके ट्रेड फाइनेंस के ऊपर कैसे इसका इफेक्ट आ सकता है। तो उसमें नंबर 1 ये हो सकता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करने वाली जो इश्यूइंग बैंक होती है, गवर्नमेंट के कुछ करेंसी कंट्रोल इंपोज करने की वजह से वो जो बैंक है जो लेटर ऑफ क्रेडिट के सामने जो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने थे और उन डॉक्यूमेंट्स के सामने जो पेमेंट रिलीज करना था, आपके डॉक्यूमेंट्स तो वहां पे पहुंच गए हैं, बट बिकॉज ऑफ कि करेंसी कंट्रोल की इंपोजिशन की वजह से वहां पे उस कंट्री का जो लॉ चेंज हो गया है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो गए, उसकी वजह से वो बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स के सामने पेमेंट रिलीज नहीं कर पाती है। तो ये एक सिचुएशन खड़ा हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है फ्रॉम द एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव या फ्रॉम द एक्सपोर्टर पर्सपेक्टिव कि गवर्नमेंट ने, एक्सपोर्टर की कंट्री के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ सर्टेन गुड्स के ऊपर कुछ रेगुलेशंस लगा दिए या रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, जिसकी वजह से वो अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर पाता है, राइट। तो ये भी एक चांसेस हो सकता है जिसकी वजह से आपका जो कंट्री रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क है, जो आपके ट्रेड फाइनेंस को या ओवरऑल ट्रेड को इफेक्ट कर सकता है। तो इस रिस्क को भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सो ये वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा कि कौन सा रिस्क है और उसके क्या मिटिगेशंस के टूल्स हो सकते हैं, उसको ओवरकम करने के लिए क्या टूल्स हम लोग यूज कर सकते हैं। बाद की वीडियो के अंदर हम लोग कुछ और रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे और उनके भी टूल्स को देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर। ये सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से देखना, यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ वेरी गुड इंफॉर्मेशन ऑन दिस रिस्क इज इक्वल टू बिजनेस, बिजनेस इज इक्वल टू रिस्क। तो रिस्क को आइडेंटिफाई करो, उसके टूल्स को आइडेंटिफाई करो, उसको ओवरकम करो एंड डू अ सेफ बिजनेस। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।